हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हमारे पास में HP का एक ये लैपटॉप, इसका कीबोर्ड आज हम रिप्लेस करने वाले हैं। इसके कीबोर्ड की कुछ कीज़ यहाँ पे काम नहीं कर रही हैं। 5-6 साल पुराना ये लैपटॉप है। इसका मॉडल नंबर है HP ProBook 430G4। तो कुछ जो कीज़ हैं इसके कीबोर्ड की वो काम नहीं कर रही हैं। पहले भी एक दो बार ऐसा हो चुका है। तो मैंने इसका कीबोर्ड निकाल कर उसकी जो रिबन वायर मदरबोर्ड से कनेक्ट रहती है, तो रिबन वायर की जो पिन्स होती हैं उस पर कार्बन आ जाता है। तो उस कार्बन को साफ़ करके और जो मदरबोर्ड में कीबोर्ड कनेक्टर होता है उसमें कनेक्टर में डस्ट वगैरह आ जाती है, कार्बन आ जाता है, उसको क्लीन करके आप दोबारा लगा देते हैं तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ऐसा मैं अपने एक ये और HP का लैपटॉप है, 12-13 साल इसको हो चुकी हैं, 2012 का मॉडल है। इसमें भी 3-4 बार ऐसी प्रॉब्लम हुई है। तो इसका जो कीबोर्ड है मैंने इसी तरीके से ठीक किया है। उसका वीडियो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो इसमें फिर से इसी तरीके की प्रॉब्लम हुई है। कुछ जो कीज़ हैं इसकी काम नहीं कर रही है, कैप्स वाली की काम नहीं कर रही है, कंट्रोल काम नहीं कर रही है, डिलीट काम नहीं कर रही है, कुछ इस साइड की काम नहीं कर रही है। तो कीबोर्ड निकाल कर मैंने उसकी पिन वगैरह क्लीन करके दोबारा लगाया, लेकिन अभी भी जो कीज़ हैं वो काम नहीं कर रही हैं। तो आई थिंक इसके कीबोर्ड के सर्किट वगैरह में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि अब ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। जनरली कुछ कीज़ काम नहीं करती हैं तो रिबन वायर क्लीन करके हम लगाते हैं तो वो चालू हो जाती है। मैं कई बार अपने दोनों लैपटॉप में ऐसा कर चुका हूँ। तो मैंने एक न्यू कीबोर्ड ये परचेज़ किया है xfervis.com से। तो ये ऑनलाइन मैंने मंगाया था। तो ये 661 रुपीज़ का आई थिंक मुझे मिला है। तो चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। मैंने अभी इसको खोल के भी नहीं देखा है, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग यहीं पर कर लेते हैं। तो आई थिंक देखने में तो ये बिल्कुल सेम कीबोर्ड ही मुझे लग रहा है और एकदम ब्रांड न्यू कीबोर्ड है। कहीं पर इसमें कोई यूज़ करा हुआ कोई साइन ऐसा नहीं है, एकदम 100% ब्रांड न्यू है। एक यहाँ पे कमी, 2-3 मुझे कमी इसमें लग रही हैं। एक तो यहाँ पर ब्लैक कलर की पॉली लगी हुई है ओरिजिनल कीबोर्ड में, जिससे कि ये जो आयरन का पार्ट इसका दिया गया है तो ये आइसोलेट रहे लैपटॉप की बॉडी से, वो आई थिंक इसमें नहीं है। दूसरा, इसमें लाइट नहीं दी गई है। इसका जो लैपटॉप का कीबोर्ड है तो उसकी कीबोर्ड में लाइटिंग दी गई है, तो वो लाइटिंग इसमें नहीं दी गई है, उसकी एक वायर अलग से रहती है। तो वो एक कमी दो मुझे इसमें ये लग रही हैं। बाकी तो कीबोर्ड यहाँ पर ये ठीक लग रहा है। चलिए अब इसको जो है हम इसमें कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा चला कर दिखा देता हूँ। देखिए भी यहाँ पर बिल्कुल ये काम लैपटॉप जो है काम नहीं कर रहा है। तो कुछ भी बटन में प्रेस करूँगा तो ये काम करना इसने बिल्कुल बंद कर दिया है। मैंने इसको रिपेयर करने की कोशिश की थी जो कि ये नहीं हो पाया। तो चलिए इसको जो मैं बंद कर देता हूं और इसको कीबोर्ड हम ये वाला निकाल लेते हैं। अब ये जो कीबोर्ड है निकालने के लिए हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से रखना है और यहाँ पर एक स्क्रू है, पहले इसको खोल लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दो हमें कीबोर्ड के स्क्रू नज़र आएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ये साइन बना हुआ है कीबोर्ड का और एक साइन बना हुआ है यहाँ पर ये कीबोर्ड का। तो ये दो स्क्रू हमें यहाँ से इसमें खोलने हैं। मैं आपको थोड़ा क्लोजअप इसका दिखा देता हूँ। तो ये आप यहाँ पर एक ये देख सकते हैं, ये कीबोर्ड का निशान यहाँ पे ये बन रहा है। तो ये स्क्रू हमें खोलना है और एक स्क्रू हमें यहाँ से ये वाला खोलना है। तो ये दो ही स्क्रू यहाँ पर दिए गए हैं इसमें। तो चलिए इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। तो बाकी तो हमें कोई स्क्रू और इसमें नहीं खोलना है। तो अब यहाँ से जो है कीबोर्ड को निकालना है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो थोड़ा सा हमें कुछ ऐसी पतली सी चीज़ इसमें लेनी है, जिससे यहाँ पर एक लॉक इसका हमें यहाँ से निकालना है। इस तरीके से इसको उठाना है और ये आराम से फिर जो है कीबोर्ड यहाँ पे निकल आता है। अब देखेंगे तो दो यहाँ पर ये इसकी वायर दी गई हैं। तो एक वायर तो ये इसमें दी गई है लाइट की, इसकी जो कीबोर्ड में लाइट आती है उसे निकाल लेते हैं और ये इसका मेन दी गई है। तो ये हमने यहाँ पर निकाल लिए। तो देखिए इसकी जो ये वायर होती है इसमें जो ये पिन्स दी गई हैं तो इन पे डस्ट आ जाती है, कार्बन आ जाता है। इस वजह से ये कुछ जो कीज़ हैं काम करना बंद कर देती हैं। तो इनको क्लीन करके अगर लगाते हैं तो ये ठीक हो जाती है। तो मैं इसको एक दो बार क्लीन करके मैंने लगाया था और 2-3 बार मुझे काटना भी पड़ा है इसको। तो अब जो है इसकी ये वायर है थोड़ी शॉर्ट भी हो गई है, तो साइज़ इसका प्रॉपर अब नहीं आ रहा है, उसमें स्पेस कट करने का नहीं बचा है, इसलिए इसको मुझे अब रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये ब्लैक कलर की आइसोलेशन टेप इसमें पूरा लगा हुआ है और ये बिल्कुल एकदम प्लेन हमें यहाँ पर मिल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसा इसमें ये होना चाहिए। मैं देखूंगा अगर ये इसमें निकल कर लग जाए तो।
और ये इसमें दी गई है, इसकी जो कीबोर्ड में लाइट होती है उसका वायर है ये, तो वो इसमें हमें नहीं मिलती है। तो इसमें लाइट तो नहीं दी गई थी, लेकिन जो पुराना वाला जो कीबोर्ड था तो इसका मैंने ये ब्लैक कलर की जो ये पॉलिश में लगी थी वो मैंने यहाँ पर निकाल ली है, और इसमें ही लाइट लगी हुई है एलईडी लाइट, तो वो भी आई थिंक फिट हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको मैं जो है यहाँ पर इसमें लगा देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर इसमें चिपका दी है। अब यहाँ पर ये इसको भी हम यहाँ से छुटा लेते हैं। चलिए इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हमें इसमें लगा देनी है। और ये यहाँ पर लगा देते हैं हम लाइट का कनेक्टर। तो देखेंगे यहाँ पर जो लाइट है वो इसमें ऑन हो गई हैं। अब इसको हमें इस तरीके से इसमें रखना है। तो जो कीबोर्ड है वो यहाँ पे ये काम करने लगा है। तो अभी ये हमने हाफ फिट किया है। अब इसके सारी कीज़ वगैरह देख लेते हैं काम कर रही हैं या नहीं। तो लाइट है वो तो यहाँ पर जलने लगी है, तो ये अच्छी बात है। तो ये देख सकते हैं कि सारी जो इसकी कीज़ हैं वो यहाँ पे काम कर रही हैं। कैप्स की भी जो लाइट है वो यहाँ पे ऑन हो जा रही है। कंट्रोल ए डिलीट, स्पेस भी काम कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ये कीबोर्ड है एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर इस कीबोर्ड को जो है मैं प्रॉपर फिट कर देता हूँ। अब ये इसके जो लॉक दिए हुए हैं तो वो लॉक हमें यहाँ पर फिट करने हैं। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर साइडों में लॉक होते हैं, तो बस इसको इस तरीके से हमें फंसाना है। तो कीबोर्ड जो है वो हमारा यहाँ पर प्रॉपर फिट हो गया है। चलिए इसके जो स्क्रू हैं वो भी हम यहाँ पे इसके टाइट कर देते हैं। तो स्क्रू कहाँ गई? तो फ्रेंड्स ये कीबोर्ड हमने यहाँ पर फिट कर दिया है और एकदम परफेक्टली ये काम कर रहा है। मैंने आपको यहाँ पर चलाकर दिखा दिया है। तो इस तरीके से जो है आप कीबोर्ड रिप्लेस कर सकते हैं, और ऑनलाइन में ये इजीली कीबोर्ड मिल जाते हैं, ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली मिल जाते हैं। आपको जहाँ पर भी ये मिले वहाँ से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। अगर कुछ लैपटॉप की कीज़ काम नहीं कर रही है तो मेरा ये वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है किस तरीके से आपको वो रिबन वायर क्लीन करके लगानी है। उसके बाद ये ठीक हो जाता है, लेकिन ज़्यादा टाइम जब हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है, तो फिर कीबोर्ड रिप्लेस करना ही बेटर होता है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।